हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं क्रिश योर फ्रेंड आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मैं बताना चाहता था मगर बता नहीं पाया कभी। मगर आज कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ बताऊँ जो मैं बताना चाहता था। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे भी हो ठीक हो, क्योंकि वो बनाने वाला कभी कोई कमी नहीं रखता। हम लोग बोलते हैं कि क्या हमें मिले थे क्या, या हमें ही ऐसा क्यों करा, जबकि ऐसा नहीं है। मगर हम फिर भी कोसते हैं उसको कि हमें मिले थे क्या। मगर कई बार ये बात ठीक भी होती है, कई बार नहीं भी होती। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा लाइफ को लेकर, एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक वक्त वो भी था जब मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं। यहाँ तक कि अब ये देखो कि हाँ, पैसे भी कभी कभी दूसरों से मांगने पड़ते थे। ये कंडीशन मेरी थी। अब इस कंडीशन को झेलते हुए मैंने खुद पे यकीन करा, सबकॉन्शियस माइंड को समझा, उस पर वर्क किया, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन। सन 2017 हम लोग माइनिंग स्टार्ट करते हैं। माइनिंग में हमारा प्रॉफिट निकल के आता था $50 $100 पर डे। काम चलता गया धीरे धीरे, और करीब 17 बिटकॉइन मैंने जुटा लिए थे। तो ईगो इतनी आ गई थी, घमंड इतना आ गया था कि बात ना करना सीधे में। और जब आप इससे बात नहीं करते हो, अपने आप की अपनी ईगो में रहते हो, तो लोग बाग आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। मगर पैसे का घमंड, और घमंड किसी का भी नहीं टिका। ये चीज़ आदमी तब समझता है जब वो खुद उस चीज़ से निकले। नहीं तो ये तो डायलॉग बने हुए हैं कि घमंड किसी का नहीं टिकता, रावण तक का नहीं रुका, तो हमारी औकात क्या है। तो ये डायलॉग्स हैं, बट इन डायलॉगों का असली मीनिंग आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद निकलोगे इस चीज़ से। मैंने बात तक करनी बंद करी, बाउंसर तक रखे, गाड़ी का दरवाज़ा तक नहीं खोला। सारे इस तरीके से जितने भी हो सकती थी चीज़ें वो मैंने करी। ऊपर वाले ने जो पटकी मारी, और बिटकॉइन का रेट 14 लाख रुपए का एक था। बिटकॉइन का रेट सीधा सीधा 3 लाख रुपए आ गया मंदे के दौर। तो मैंने मुझे 17 बिटकॉइन में से खर्च करने स्टार्ट करे, और करते करते 7-8 बिटकॉइन मेरे पे बचे। फिर ऊपर वाली कुछ ऐसी दिया था कि वो सेफ रह गए, और उनका इस्तेमाल आज की डेट में करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसका रेट कितना होगा। 2023 में 1.5 करोड़ रुपये एक बिटकॉइन होगा अप्रॉक्स। 2.5 लाख रुपए रेट था, सारे खर्च कर दिए, सारे नहीं करे, हाँ 50% खर्च कर दिया, सब 8 बचे। अब बिटकॉइन का रेट कर दिया ऊपर वाले ने 2.5 लाख रुपये था। अब मैं ना निकाल सकता था, ना छेड़ सकता था उन्हें, क्योंकि जो रकम 3-3.5 करोड़ की हो, वो अचानक से 50 लाख रुपए की दिखे, तो बंदा उसे छेड़ भी नहीं सकता जब तक उसका रेट वहाँ नहीं पहुँचता। हालत फिर वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। अब जब मैं इस चीज़ को समझा, मैंने माफ़ी मांगी, बहुत कुछ, मस्जिदों में गया, ठीक है, हर उस जगह गया जहाँ कन्फेशन हो सकता था, और कन्फेशन मैंने करा दी। बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसा रहा कि जो शायद मैं नहीं कर पाया, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब आप सोचोगे इस चीज़ के बारे में कि मैंने ऐसा क्या किया, तो इसका जवाब यही मेरी कश्मकश है कि मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अब होता क्या है, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है, और बिटकॉइन का रेट 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख,
15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30, 35, 40 लाख, 45, 50। आज की डेट में बिटकॉइन का रेट 50 लाख रुपए का एक है। 8 पंजे 40, 4.5 करोड़ रुपए। और यही 1.25 करोड़ का एक होगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ SHA 256 एल्गोरिथम। तब तक के लिए अब ऊपर वाले ने जो है मेरे को इतना तो करा कि चलो सजा नहीं, मगर पैसा सब कुछ नहीं होता। लाइफ में जो सुकून होता है ना, वो ज़रूरी होता है, वो नहीं है। वो कैसे मिलेगा नहीं पता, शायद वक्त और हालात सब कुछ करवाते जाएंगे। अब तक करवाते आए हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। शायद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल को मैं ना भी मिलूँ किसी को, हो सकता है कि आज का दिन ही लास्ट हो, आखिरी हो। बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है इसको, तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूँगा, ना मैं दे सकता हूँ बस। बट मेरे को कुछ फीलिंग्स ऐसी आती हैं जो कि टच होती हैं। अब वो फीलिंग्स मेरे को आ रही हैं और जब आ रही हैं तो बस जो लग रहा है वो लग रहा है, क्या बताऊँ आगे आपको। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी करो, कभी किसी से उम्मीद मत लगाओ, ना कभी दिए हुए का घमंड करो, क्योंकि जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ उसने दिया है, जो कुछ वो देता है, वो उसका है, ना कि हमारा। यहाँ तक कि मेरे पर्स में पड़े पैसे भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनका मालिक हूँ, क्योंकि आज वो मेरे पर्स में, कल को किसी और के पर्स में होंगे। सब कुछ उधार लिया हुआ है, सब कुछ उधार पे है यहाँ दुनिया में, सब कुछ एक दिन वापस छीन जाएगा, तो बंदा अकेले निकल जाएगा। मगर किसी की मदद करना मत छोड़ना। अगर आपके पास 4 रोटी है और आपको लगता है कि 2 रोटी में मेरा पेट भरेगा, तो आप 2 रोटी किसी और को दे देना। ये कभी मत सोचना कि नहीं 2 कल खा लूँगा, क्योंकि कल मिले ना मिले। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो ये उस ऊपर वाले की कुदरत पे शक होगा, कि इसलिए वो मेरे पे शक है कि मैं आज दे सकता हूँ, कल नहीं दे सकता। जबकि ऐसा नहीं, आज दे सकता है तो कल भी दे सकता है। तो कभी भी ऐसा मत करो। अपना बनाओ किसी को तो ऐसा बनाना कि दिल से बनाओ, कभी दिखावा मत करना। दुनिया में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हर मुकाम पर मदद करते हैं, मगर कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं कि वो भी मुंह फेर के चले जाते हैं। ऐसे वक्त में ही दिखाई देता है कि हाँ कौन अपना है कौन पराया है। आज समझ में आता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया होगा। क्या उस पर किसी चीज़ की कमी थी? क्या उस पर पैसे की कमी थी? क्या उस पर शोहरत की कमी थी? वो जहाँ चला जाए वहाँ पे लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, और वो उस कंडीशन में भी वो सुसाइड कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं नहीं जानता, मगर आज समझ में आता है क्यों करा होगा। मेरे को पता है सुसाइड करना जो है वो नाकामी होती है, कभी भी जन्नत नहीं मिलेगी, कभी स्वर्ग में नहीं जाओगे, डायरेक्ट नर्क में जाओगे, और वही जगह आपकी परमानेंट होगी। लिहाजा वो भी नहीं कर सकते। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा कभी। परेशानी आती हैं, कोई बात नहीं, सह लेना, मगर ऐसा मत करना। तकलीफ़ बांटने वाला हो तो खुदा की रहमत है, नहीं हो तो उसी खुदा को अपने सामने सोच कर अपना दिल हल्का कर लेना। उसी खुदा से बोल कर, रातों को बातें करके अपना दिल हल्का कर लेना। इससे आगे मैं क्या कहूँ आपको।
मैं कुछ कह भी नहीं सकता, बस इतना ही कहूँगा कि लाइफ में कभी भी घमंड मत करना। बहुत सोच समझ कर ही किसी को अपना कहना। बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। बहुत सी बातें नहीं बता पा रहा हूँ, मगर अगर ऊपर वाले ने चाहा ज़रूर बताऊँगा। उन बातों को ज़ुबान पर लाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब वो हिम्मत मैं कैसे लाऊँ? आज की वीडियो में शायद मैं कुछ ना बता पाऊँ, मगर हाँ, इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा आपको कि हाँ, बात बहुत बड़ी है। अपना ध्यान रखिएगा। हो सके तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआओं में बहुत असर होता है। दुआ अगर है तो इंसान मौत के मुँह से भी बाहर आता है। मेरी हेल्प करो दोस्तों। मेरी जो कशमकश है दिल की वो ख़त्म करो। बिल्कुल, मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कहूँगा, ना कह पाऊँगा।